हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जो नोवेल है ययाति बाय गिरीश कर्नाड, इसकी कंप्लीट समरी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम करेक्टर्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से मेन करेक्टर्स हैं। सबसे पहला है ययाति, है ना, अ किंग जो कि कर्स करा जाता है विद ओल्ड एज, उसको ओल्ड एज दे दी जाती है ऑल्दो ये यूथ होता है ना, हु स्ट्रगल्स विद डिज़ायर, है ना, एंड लेटर लर्न्स वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट करेक्टर है देवयानी का। जो देवयानी जो है ये ययाति की वाइफ होती है और ये डॉटर बेटी होती है सेज शुक्राचार्य की। नेक्स्ट करेक्टर है शर्मिष्ठा का, डॉटर ऑफ असुर किंग, जो कि डॉटर होती है असुर किंग की वृषापर्वा, जिसका नाम होता है वृषापर्वा। एक बार देवयानी और शर्मिष्ठा जो एक समय पे बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, पर देवयानी जो है हमेशा शर्मिष्ठा को जो है अपने से इन्फीरियर मानती है। नेक्स्ट करेक्टर है शुक्राचार्य का। ये फादर है देवयानी के और गुरु हैं असुराज के एंड असुर किंग, जिनका नाम है वृषापुरवा। द वाइस सेज जो कर्स करते हैं ययाति को, है ना, जो किंग होता है उसको कर्स बद्दुआ देते हैं कि वो ओल्ड ग्रो हो जाएगा, मतलब ओल्ड एज आ जाएगी उसके पास फॉर हिज मिसडीड, जो भी उसने बुरे कर्म करे हैं। नेक्स्ट करेक्टर है वृषापर्वा का। वृषापर्वा कौन है? ये किंग है असुर के एंड फादर ऑफ शर्मिष्ठा, और पिताजी हैं शर्मिष्ठा के। नेक्स्ट करेक्टर है पुरु। पुरु कौन है? ये ययाति के सबसे जो है यंगेस्ट सन है ययाति का पुरु, है ना, हु सेल्फलेसली सेक्रीफाइस, जो कि अपने यूथ को सेक्रीफाइस कर देता है अपने फादर को बचाने के लिए, टू सेव हिज फादर। अदर सन्स ऑफ ययाति, जो बाकी जो बेटे या डॉटर्स हैं ययाति के, उनका क्या नाम है? एक तो यदु है, तुर्वशु है, अनु है, द्रुयु है और पुरु। टोटल 5 सन होते हैं ययाति के। और नेक्स्ट करेक्टर है चित्रलेखा। ये पुरु की वाइफ होती है जो सफ़र कर रही होती है साइलेंटली ड्यू टू वर हस्बैंड सेक्रीफाइस, क्योंकि जब उसका हस्बैंड जो वो सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी यूथ को जो है वो कुर्बान कर देता है एक तरह से, है ना, और अपनी एज को एक्सचेंज कर लेता है अपने फादर के साथ में, एंड द फैमिली चॉइसेस। तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी समरी को। ये करेक्टर्स थे इसके मेन। तो गिरीश कर्नाड एक इंडियन एक्टर है, फिल्म डायरेक्टर एंड अ प्ले राइट, है ना। ययाति का जो ये गिरीश कर्नाड है, फर्स्ट प्ले, सबसे पहला प्ले ये लिखा गया था 1960 में, जिसको मैसूर स्टेट अवार्ड भी मिला 1962 में। जो प्लॉट है ययाति का, इसे अडॉप्ट करा गया कहाँ से? आदि पर्वा से। जो फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलर इंडियन एपिक, जिसका नाम क्या है? महाभारत। स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड किंग ययाति के आसपास, है ना, जो कि कर्स, जिसको बद्दुआ दी जाती है एक तरह से आप कहें तो प्री मैच्योर ओल्ड एज की, है ना। ये यूथ में होता है अपनी, पर इसको ये कुछ ऐसे कर्म करता है अपने जिसके कारण से ये ओल्ड एज की तरफ, है ना, इसको कर्स मिलता है एक तरह से। ही आस्क हिज सन, ये अपने बेटे से पूछता है एक्सचेंज करने के लिए कि वो अपना यूथ एक्सचेंज कर ले विद हिम, एंड वन ऑफ देम एग्री, और एक जो है उनमें से एग्री भी कर लेता है ना। ययाति इज अ प्ले विद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन देवयानी, शर्मिष्ठा और किंग ययाति। एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दिखाया है देवयानी, शर्मिष्ठा और किंग ययाति के बीच में। देवयानी और शर्मिष्ठा जो है ये दोनों दोस्त होते हैं। एक दिन क्या होता है, दे बोथ वेंट टू रिवर, ये रिवर की तरफ जाते हैं टू टेक बाथ, है ना, और सडनली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है जिसके कारण से दे क्विकली केम आउट ऑफ द रिवर। और जब ये बाहर आते हैं, इनके कपड़े जो हैं, क्लोथ्स जो हैं, वो आपस में क्या है, चेंज हो जाते हैं। हाउएवर हरिडली शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी के कपड़े पहन लेती है, और देवयानी को ये बात पसंद नहीं आती है, एंड दे स्टार्ट फाइटिंग, वो लड़ने लगते हैं। शर्मिष्ठा जो है पुश्ड देवयानी इनटू द रिवर, और शर्मिष्ठा क्या है, वो देवयानी को उठा के रिवर में फेंक देती है, नदी में फेंक देती है, एंड वेंट अवे। और सेम टाइम पे क्या होता है, किंग ययाति वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो देवयानी की मदद करते हैं उस रिवर से बाहर आने में, उसका राइट हैंड पकड़ के, है ना, बाय होल्डिंग हर राइट हैंड एक्सीडेंटली। तो उन दिनों में क्या है कि प्रथा होती थी अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म कि अगर एक मैन जो है वो एक वुमेन का हाथ पकड़ रहा है उसके राइट हैंड से, तो उन दोनों की क्या है, शादी होगी परमानेंटली, वो एक दूसरे के कपल्स हो जाएंगे। ही इज सब्जेक्ट टू मैरी द वुमेन, है ना, और उस इंसान को उस वुमेन से शादी करनी पड़ेगी। तो ययाति पुल्ड ऑफ देवयानी, है ना, बाय हर राइट हैंड, और ययाति ने जैसा कि देवयानी को राइट हैंड से पुल किया था, बाहर निकाला था जब वो उसने उसको बचाया था, रेस्क्यू किया था, तो सो ही इज़ कन्फाइंड, है ना, टू होल्ड हर हैंड इन मैरिज। तो अब दोनों की जो है शादी होना अनिवार्य था, मैंडेटरी था। देवयानी जो है वो शर्मिष्ठा को साथ में लेके आती है अपने एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पे, है ना। तो शर्मिष्ठा को क्या है, स्लेव बना लिया जाता है। देवयानी जो है ये स्लेव बना लेती है, अपना एक तरह से कहें तो सर्वेंट बना लेती है ना।
शी यूजेज एवरी अपॉर्चुनिटी, देवयानी हर एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करती है बदला लेने के लिए, टू सीक रिवेंज फ्रॉम शर्मिष्ठा, है ना। और शर्मिष्ठा जो है हैज़ थ्रोन हर इनटू द रिवर, क्योंकि शर्मिष्ठा ने जो है उसको रिवर में फेंक दिया था। और शर्मिष्ठा जो है ऑल्सो वेट, वो भी सही समय का इस्तेमाल वेट कर रही थी ताकि वो देवयानी से बदला ले सके, टू एग्जैक्ट रिवेंज, है ना। दो ययाति प्रोमिसेस, हालांकि ययाति प्रोमिस करता है, लॉयल्टी को दिखाता है देवयानी की तरफ। ही सीक्रेटली लव्स शर्मिष्ठा टू, वो कहीं ना कहीं सीक्रेटली शर्मिष्ठा से भी प्यार करता है। और हम देख सकते हैं जब शर्मिष्ठा जो है वो पॉइजन लेने की कोशिश करती है टू डाई, मरने के लिए, सो शी अनेबल टू बियर द टॉर्मेंट्स, जो भी मतलब देवयानी उसके साथ में बुरा बर्ताव कर रही थी, जो भी वो पीड़ा कष्ट उठा रही थी, उन सब से परेशान होकर शर्मिष्ठा ये सोचती है कि वो पॉइजन ले लेगी, जहर ले लेगी और मर जाएगी। पर ययाति वहाँ पर आ जाता है ना, और उसको रेस्क्यू करता है, बचाता है, और फिर से उसका राइट हैंड पकड़ लेता है ना, शर्मिष्ठा का। तो इट बिकम्स इनएविटेबल, और ये कहीं ना कहीं इनएविटेबल हो जाता है। इनएविटेबल से मतलब अपरिहार्य, है ना, डैट ही हैज़ टू मैरी हर, कि अब कहीं ना कहीं ययाति को शर्मिष्ठा से भी शादी करनी पड़ेगी, है ना। अब कई जगह तो ऐसा कहा भी गया है कि ये शर्मिष्ठा इसकी सेकंड वाइफ होती है, ठीक है। अब देवयानी, व्हेन देवयानी फाइंड्स आउट, है ना, और जब देवयानी को पता चलता है कि शी फील्स डीपली बीट्रेड एंड कंप्लेन्स टू हर फादर, और जब देवयानी को पता चलता है कि किंग ययाति उसको धोखा दे रहा है ना, तो ये अपने फादर के पास जाती है और गुस्से में आके जो उसका फादर शुक्राचार्य जिसका नाम है, वो कर्ज करता है ययाति को, बद्दुआ देता है कि वो अपनी जवानी खो देगा, टू लूज हिज यूथ, और एक बुजुर्ग आदमी, एक ओल्ड मैन बन जाएगा इंस्टेंटली, है ना, हाथों हाथ। वंस द कर्स इज गिवन, और एक बार कर्स दे दिया जाता है तो उसको आप कभी भी वापस नहीं ले सकते। ययाति जो है वो शॉक हो जाता है एंड अनेबल टू एक्सेप्ट ओल्ड एज, वो ओल्ड एज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो लाइफ का एक पीक पॉइंट चल रहा होता है कहीं ना कहीं, तो वो मर्सी, दया मांगता है ना। तो सेज जो है वो अपने कर्ज को कहीं ना कहीं सॉफ्टन, एक कह सकते हैं एक जरिया दे देता है सेज, ऐसा कह के कि ययाति जो है वो अपने यूथ को एक्सचेंज कर सकता है, या कोई दूसरा इंसान अपना यूथ एक्सचेंज कर सकता है ययाति के साथ अगर कोई चाहे तो, है ना। और ययाति उसको अपनी एक तरह से क्या है, ओल्ड एज दे सकता है ना, इफ़ समवन एल्स विलिंगली टेक्स ऑन हिज ओल्ड एज। तो ययाति जो है वो सीक्स टू ट्रांसफर हिज कर्ज, तो वो कोशिश करता है कि वो अपने इस कर्ज को किसी एक सन को दे दे, है ना। ययाति टर्न्स टू हिज सन, वो अपने बेटों से, है ना, मदद मांगता है, पर कोई भी एग्री नहीं होता टू सेक्रीफाइस देयर यूथ, कि वो अपने यूथ को कुर्बान करे, बजाय उसका जो यंगेस्ट बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, पुरु जो कि यंगेस्ट सन है किंग का, वो अराइव वहाँ पर आता है विद हिज ब्राइड, जो उसकी वाइफ है जिसका नाम है चित्रलेखा, एंड ही सेज ये ड्यूटी है एक बेटे की अपने पिता की तरफ, है ना, हु गेव हिम लाइफ, जिसने उसको ये जिंदगी दी। ही विलिंगली कम्स फॉरवर्ड टू फुलफिल हिज फादर रिक्वेस्ट, कि वो अपने पिता की इस रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। He explained that he takes upon his father curse because his father has not reached the heights of his ancestor and he has a long way to go as a king, है ना। और उसका ऐसा मानना था कि वो अपने इस फादर के कर्ज को अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फादर ने अभी जो है कुछ ऐसी ऊंचाइयां नहीं छुई है अपनी लाइफ में, है ना, जो कि उसके एंसेस्टर जो पूर्वज छू चुके हैं, एंड ही हैज़ अ लॉन्ग वे, और उसके फादर को एक किंग के तौर पे बहुत अभी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, है ना। एज अ रिजल्ट, और फिर क्या होता है कि पुरु जो है वो ओल्ड हो जाता है और किंग ययाति वापस अपनी यूथ को रीगेन कर लेते हैं, है ना, यानी ययाति वापस से जवान हो जाता है। अब ययाति रीगेन्स हिज यूथ एंड थ्रोज हिमसेल्फ इनटू एंजॉयिंग वर्ल्डली प्लेजर, ययाति अपने आप को फिर से इन्वॉल्व कर लेता है वर्ल्डली प्लेजर्स में, है ना, जैसे पावर, लव की तरफ, वेल्थ और फिजिकल सेटिस्फेक्शन को भी पूरा करता है ये, है ना, बिलीविंग, ऐसा ये मानता है कि ये सब चीज़ें उसको पूरा कर देगी, फुलफिल कर देगी। पर दूसरी तरफ जो चित्रलेखा है वो डिस्ट्रॉट हो जाती है, यानी व्याकुल हो जाती है, जो उसके हस्बैंड यानी पुरु ने जो ये एक्टिविटी करी, है ना, एंड हिज शॉर्ट कमिंग एज एन ओल्ड मैन, और अपनी यूथ जो है वो अपने फादर को दे दी, वो अपनी लाइफ को क्या करती है, एंड कर लेती है। तो इसकी जो वाइफ है ना पुरु की, चित्रलेखा, ये क्या करती है, पॉइजन खा लेती है, ठीक है, और इसकी डेथ हो जाती है। ओवर टाइम द ययाति रियलाइज, और ययाति को बाद में रियलाइज होता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, एंड ही टेक्स बैक हिज कर्ज फ्रॉम हिज सन, और वो इस कर्ज को, इस श्राप को वापस ले लेता है अपने बेटे से, और पुरु को वापस उसकी जवानी दे देता है, यूथ दे देता है। ययाति रियलाइज करता है कि जो डिज़ायर्स हैं, है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो एंडलेस है और वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, है ना। आप कितनी भी इच्छाएं रख लो, उनका कभी निपटारा हो ही नहीं सकता। ही अंडरस्टैंड दैट ट्राइंग टू एस्केप एजिंग,
और उसका ऐसा मानना था कि अगर वो इस एजिंग को एस्केप करेगा और कहीं ना कहीं डेथ जो है वो तो यूजलेस है, आनी ही आनी है, एंड दैट ट्रू पीस कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल, है ना। एक जो ट्रू पीस है, जो हमें शांति मिलती है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल से मिलती है, और एक्सेप्ट करना लाइफ को जैसी कि वो है ना। तो प्ले जो है वो एंड होता है विद ययाति ट्रांसफॉर्म्ड, ययाति फिर से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, नो लॉन्गर अ मैन जो कि रूल्ड करता है बाय डिजायर, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, बट समवन जिसने एक्सेप्ट कर लिया है इस ट्रूथ ऑफ लाइफ को। ये कंप्लीट समरी है ययाति की, है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये नोवेल की जो समरी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।